सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम की मांग को लेकर बीएचयू एग्रीकल्चर के छात्रों का धरना। विश्व धरोहर दिवस पर गुरुधाम मंदिर में छायाचित्र एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन। वर्णा नदी के घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। और स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा व जगतगंज शाखा में विदाई व आशीर्वाद समारोह का भव्य आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर सोमवार को संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में छायाचित्र एवं पुस्तक की प्रदर्शनी लगाई गई। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस पर संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर गुरुधाम में छायाचित्र प्रदर्शनी एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी, इंटेक वाराणसी अध्याय तथा हिटेलियर्स एसोसिएशन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत वाराणसी के धरोहरों की 1950 एवं 60 के दशक में रिचर्ड लियोनार्ड द्वारा लिए गए लगभग 60 चित्र, जिसमें काशी की प्राचीन इमारतें, मंदिर, पर्व, त्योहार, जीवन, परिधान, रहन सहन आदि से संबंधित छायाचित्र प्रमुख हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शलभ गुप्ता ने किया। इस अवसर पर आल्वरो एंतोरिया ने रिचर्ड लियोनार्ड के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला तथा काशी को आत्ममुखी धार्मिक तीर्थ बताया। अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अशोक कपूर, संयोजक इंटेक वाराणसी अध्याय ने किया। राज्य संरक्षित स्मारक गुरुधाम मंदिर परिसर में एक छायाचित्र प्रदर्शनी, व्याख्यान और कुछ पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत काशी की जो विरासतें हैं ये 1950 और 60 में कैसे दिख रही थी। एक विदेशी फोटोग्राफर रिचर्ड लियोनार्ड ने उनका फ़ोटो किया था और उन्होंने एक किताब पब्लिश की। तो उन्हीं के फ़ोटो के आधार पर 1950 और 60 के दशक में काशी विषय की छायाचित्र प्रदर्शनी में लगभग 60 चित्र लगाए गए हैं, जिसमें तमाम ऐतिहासिक इमारतों, गंगा घाट, यहाँ के सामान्य जीवन आदि पर आधारित चित्र लगा हुआ है। और उसके साथ ही रिचर्ड लियोनार्ड और बनारस में आने वाले और भी जितने तमाम महापुरुष रहे हैं, उन्होंने काशी के बारे में क्या कहा, उसके ऊपर एक छोटा सा व्याख्यान आल्वरो एंतोरिया का हुआ इस अवसर पे। और काशी पर जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हैं उसमें अधिकांशतः पुस्तकों का भी आमजन की जानकारी के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो एक छोटा सा आयोजन इस विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर किया। बीएचयू में एग्रीकल्चर से लेकर पीएचडी तक के छात्र ऑफलाइन एग्जाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। छात्रों का कहना था कि जब पढ़ाई ऑफलाइन नहीं हुई तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों। सेंट्रल लाइब्रेरी और बीएचयू वीटी मार्ग को बंद कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ काफी बहस भी हुई। इसके बाद छात्रों का दल संस्थान के अंदर ही धरने पर बैठ गया। इस धरने में एग्रीकल्चर के स्नातक से लेकर पीएचडी तक के छात्र शामिल हैं। छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक धरना जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि बीएचयू के दूसरे संकाय के छात्रों की ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं, वहीं हम लोगों पर ऑफलाइन एग्जाम के लिए दबाव बनाया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि उनका संस्थान भी ऑनलाइन प्रणाली से ही उनका सेमेस्टर एग्जाम कराए। उनका तर्क है कि उससे कोर्स की ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन मोड में हुई तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों कराई जा रही है। बड़ी संख्या में छात्र अपने घर पर ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उन्हें सेमेस्टर एग्जाम के लिए बुलाना योजित नहीं है। फिलहाल इस सेमेस्टर तक तो नहीं, जब ऑफलाइन क्लास हो तब परीक्षा भी ऑफलाइन ली जाए। छात्रों ने कृषि विज्ञान संस्था के निदेशक से अनुरोध किया है कि उनकी समस्या का जल्द निवारण किया जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने निदेशक के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कि ये सेमेस्टर हमारा जो कि 1 महीना ऑनलाइन में निकल गया, बाकी का 1.5 महीना हमने ऑफलाइन पढ़ा है और उस भी 1.5 महीना में हमें यहाँ आना था, यहाँ पे सेट होना था। उस सारी दिक्कतों के बीच में अगर ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम रख देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है उस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाना। प्लस अभी आप देखिए इसी चीज़ को समझते हुए जब बाकी बीएचयू के फैकल्टीज़ ने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन कराएंगे तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ऑफलाइन कराया जा रहा है।
तो इस बात की गहराई को समझते हुए हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ये बात को समझे और इस पक्ष में फैसला ले कि हमें भी ऑनलाइन का इस सेमेस्टर में मान्यता दिया जाए। बाहुबली प्रकृति अध्ययन केंद्र के काशी शाखा का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्र का संयोजक पंडित मनीष कुमार जयंत शास्त्री प्राकृत आचार्य को बनाया गया। गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्थान नरिया वाराणसी एवं बाहुबली प्राकृतिक विद्यापीठ श्रवण बेल गोला के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल की उपस्थिति में बाहुबली प्राकृत अध्ययन केंद्र के काशी शाखा का शुभारंभ किया गया। साथ ही पंडित मनीष कुमार जैन शास्त्री प्राकृत आचार्य को केंद्र का संयोजक नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम मंगल कलश की स्थापना प्रोफेसर जय कुमार सामरिया एवं प्रमिला सामरिया तथा समस्त दिगंबर जैन समाज काशी की उपस्थिति में की गई। तत्पश्चात क्रांति जैन एवं महिला मंडल ने मंगलाचरण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल ने भारतीय परंपरा में जैन दर्शन और प्राच्य वाग्म के अवदान को इंगित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मनीष जैन, प्रोफेसर विवेकानंद जैन, प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार, प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन, सुरेंद्र जैन, लता जैन, अवधेश, कोमल, अभिषेक, रेखा, रीना आदि श्रोतागण उपस्थित रहे। की आराधना जो हमारे यहाँ 4 प्रकार की आराधनाएं जो मानेंगे, दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना, चारित्राराधना और तपाराधना। इस तरह से 4 आराधना है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. नेशनल हिंदी स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण के नौनिहालों का परिचय अंकुरण। करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें।
ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 19 अप्रैल को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई एवं चुनाव से संबंधित सभी समस्याओं पर विचार किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव सत्र 2021-22 हेतु 19 अप्रैल को होने वाले मतदान हेतु चुनाव में ड्यूटी करने वाली सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई तथा मतदान के दौरान होने वाली सभी समस्याओं पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने सभी मतदान अधिकारियों को हिदायत दी कि मतदाता को पहचान कर उसका मत हर हाल में पड़ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए चुनाव कंट्रोल रूम से इस समस्या का निस्तारण कराएं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में हर स्तर पर बेहतर व्यवस्था कर दी गई है तथा जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा संबंधी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और कल अपने निर्धारित समय पर चुनाव संपन्न होगा। चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। को पता है कि काशी विद्यापीठ का चुनाव अपने आप में एक उत्सव के बराबर होता है। बच्चों में बहुत उत्साह होता है और जब उत्साह हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैनेजमेंट मुश्किल भी हो जाता है। इसके लिए काशी विद्यापीठ ने व्यापक प्रबंध किए हैं। छात्रों के जो हमारे मेल छात्र हैं उनके लिए गेट नंबर 1 से एंट्री है और वो सारे नीचे की तरफ हमने लगभग 23 बूथ बनाए हैं। इसी तरह गर्ल्स की एंट्री जो है वो वाइस चांसलर का जो रेजिडेंस है उसकी साइड से है। ग्राउंड फ्लोर पे बॉयज़ के लिए बूथ हैं और फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स के लिए बूथ हैं। सफिशिएंट नंबर में 3-4 लोगों की चुनाव अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है हर एक बूथ पे और पूरे प्रबंध किए गए हैं कि किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था में या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने की दशा में कोई ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा ना हो। उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को भी बुलाया है। 3-4 थानों की पुलिस यहाँ पे आई हुई है और उसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहें। पानी की पीने की काफ़ी व्यवस्था की गई है क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसके साथ साथ ये भी पूरा ध्यान रखा गया है कि सभी बूथ जो है वो कमरों के अंदर हो, कोई भी बूथ बाहर ना हो ताकि बच्चों को धूप में खड़ा ना होना पड़े। और गर्ल्स के लिए सेपरेट प्रबंध है और कोशिश की गई है कि गर्ल्स के लिए फीमेल टीचर्स को ही ड्यूटी पे लगाया गया है मेनली, ताकि किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की या दूसरी कोई प्रॉब्लम ना हो। सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में वर्णा नदी के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया, साथ ही रैली भी निकाली गई। सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में वर्णा नदी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही साथ स्वच्छता पर जन जागरूकता रैली निकाली गई और वर्णा नदी के किनारे लगे पौधों को पानी देकर संरक्षित भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल स्टाम्प शुल्क पंजीयन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे तथा विशिष्ट अतिथि महेंद्र मिश्रा उप कमांडेंट 95 बटालियन थे, केंद्रीय पुलिस बल थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल सिंह ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने की। यह कार्यक्रम 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट की देखरेख में चलाया गया। इस कार्यक्रम में कालिका सिंह व राम सकल यादव अपनी नगर निगम टीम के साथ उपस्थित रहे तथा 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल के अधिकारी व जवानों के साथ प्रवीण सिंह और सृजन सामाजिक विकास न्यास की तरफ से आनंद सिंह, पवन सिंह, संजोग कुमार यादव आदि लोगों ने भाग लिया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा व जगतगंज शाखा में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। परिश्रम और ईमानदार व्यक्तित्व निर्माण की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जो कठिन से कठिन लक्ष्य को भेद डालती है। व्यक्ति में विशेष प्रतिभा निखर आती है। उसी प्रतिभा की तलवार से अज्ञान के मार्ग प्रशस्त करते हुए परीक्षा के डर से बाहर आए और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर अपनी प्रतिभा सिद्ध करे। यह द्वार व्यक्त किया प्रबंधक बाबा प्रकाशा ध्यानानंद ने। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा व जगतगंज के 12वीं के छात्र छात्राओं के विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का। में आयोजित कार्यक्रम में 11वीं के बच्चों ने शानदार आयोजन अपने सीनियर्स के लिए आशीर्वाद समारोह का किया, जिसमें नृत्य, संगीत एवं अभिनय से सम्मोहित कर लिया।
सभी 12वीं के छात्र छात्राओं को शुभकामना पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मोस्ट स्टूडियस कृष्णाकांत तिवारी, डिसिप्लिन गर्ल अनुष्का तिवारी, इनोसेंट बॉय शिवम वर्मा, इनोसेंट गर्ल सगुन त्रिपाठी, मिस्टर कूल आयुष यादव, मिस कूल आयुषी, इंटरनिंग मासी शुक्ला, मिस्टर फनी सोनू यादव, मिस्टर फेयरवेल अनव पांडे एवं मिस फेयरवेल सुमन सिंह को उपाधियों से अलंकृत किया गया। सबसे पहले दीप प्रज्वलन एवं विद्यालय प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए। स्वागत भाषण प्रियंका सिंह तथा संचालन अमन व कौशल ने किया। उक्त अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, छात्रावास अधीक्षक ली MS यादव, जयवर्धन सिंह, मिर्जी विलायत बख्त, अमरनाथ पांडे, शशिकांत शर्मा सहित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज में भी विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। यहाँ भी कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाशाध्यानानंद जी के कर कमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज और बनपुरवा शाखा में 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए एक आशीर्वाद गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। यह उनके जीवन का एक नया सोपान है। मैं सभी को उनके उज्जवल पथ में प्रवेश की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।